ओके, तो फर्स्ट स्टेप है मेरे npm init करना है मुझे। npm init कर दिया मैंने। npm init के बाद मुझे एक क्वेश्चन पूछेगा कि पैकेज का नाम क्या रखना है। इसको बोलूँगा डेमो। और ये करेगा डिस्क्रिप्शन, मुझे कुछ ऐड करना तो ऐड करूँगा। एंट्री पॉइंट मेरा app.js चाहिए मुझे। टेस्ट कमांड npm टेस्ट, npm run टेस्ट या फिर npm टेस्ट चाहिए। अगर कुछ ये बाद में चेंज भी कर सकते हैं। गिट रिपोजिटरी फॉर नाउ तो कुछ नहीं है मेरी। कीवर्ड्स में डालने तो डाल सकते हैं, नहीं डाला तो भी चलेगा। ऑथर में आपका नाम जो भी है वो डाल देंगे। लाइसेंस ISC, ठीक है। तो एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये पैकेज डॉट जेसन बनेगी। तो इसको मैंने ओके कर दिया, यस, तो ये बन गया। तो ये मेरा ये फोल्डर है और जहाँ पे मेरा पैकेज डॉट जेसन बन गया। चलिए मैं इसको एक नए फोल्डर में, ठीक है। तो मेरा ये डेमो एप्लीकेशन पैकेज डॉट जेसन फाइल में बन गया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि मैं यहाँ पे लाइब्रेरीज ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा पैकेज डॉट जेसन है, तो मैं यहाँ पे npm वाले कमांड्स रन कर सकता हूँ। तो मेरे पैकेजेस मुझे हैं, मुझे ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। पहले बिक्रिप्ट का है, npm इंस्टॉल सेव किया मैंने। जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ही बनने के बाद देखोगे तो दो फोल्डर नए ऐड हो गए। नोड मॉड्यूल्स ऐड हो गए, पैकेज लॉग भी ऐड हो गए। और नोड मॉड्यूल्स में ये सारे लाइब्रेरीज ऐड हो गई है जो कि डिपेंडेंसीज एक्चुअली। और पैकेज डॉट जेसन में अभी अगर जाके चेक करेंगे, हाँ, तो यहाँ पे भी डिपेंडेंसी में मेरा डिक्रिप्ट वाली लाइब्रेरी ऐड हो गई है, ठीक है। सिमिलरली मैं सारी की सारी इंस्टॉल कर दूंगा, एक ही बार में रन कर देता हूँ मेरे। टाइम थोड़ा सी हो जाए। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रही है। तब तक मैं इस फोल्डर को यूज स्टूडियो कोड में ओपन करता हूँ, जो भी अपने एप्लीकेशन है उसमें। ठीक है, तो मेरे एक फोल्डर और दो फाइल्स दिख रहे हैं, नोड मॉड्यूल्स, पैकेज लॉग और पैकेज डॉट जेसन। अभी मुझे, तब तक मैं ऐप डॉट जेएस मेरे क्रिएट कर देता हूँ। ऐप डॉट जेएस में मुझे तीन चीजें चाहिए थी। एक तो HTTP मॉडल चाहिए, और HTTP एक्सप्रेस चाहिए मुझे, रिक्वायर एक्सप्रेस इंस्टेंट। मेरा एप्लीकेशन इनिशियलाइज हो जाएगा एक्सप्रेस के साथ। और क्या चाहिए तो मुझे फॉरेस्ट भी चाहिए, राइट। फॉरेस्ट रिक्वायर फॉरेस्ट ऑलरेडी ये इंस्टॉल भी हो गई है सारी। वो चीज़ें हो गई। फिर मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल मेथड डिफाइन कर दी इनिट, जो कि मेरा एप्लीकेशन इनिशियलाइजेशन का काम है, जो यहाँ पे करे। और मैं उस मेथड को नीचे कॉल कर देता हूँ। तो जब भी मेरा एप्लीकेशन रन होगा, ऐप डॉट जेएस फाइल, ये मेरा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा इनिट मेथड का। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे मैं सारी इनिशियलाइजेशन कर सकता हूँ। एप्लीकेशन हाँ, सर्वर डॉट लिसन करना पड़ेगा। ऐप डॉट लिसन, यहाँ पे मैं अभी एक सिर्फ कोड डाल रहा हूँ, बाद में इसको कैसे कॉन्फ़िगरेशन में डालना है वो बता देंगे। Then we will do console.application is running on port 3000.
ठीक है, मेरे सारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गए अभी तक। इतना समझ में आ रहा है। मैंने अभी तक सिर्फ ऐप डॉट जेएस बनाया, जिसमें मैंने सारे मॉड्यूल्स हाँ। को इंपोर्ट किया। नाउ इसको रन करते हैं। यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ नोड ऐप डॉट जेएस, जो कि मेरा ये दो लॉग्स कर दिया उसमें। एक्चुअली मेरा अभी एप्लीकेशन रन हो गया जो 3004 पे पोर्ट पे रन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग हमें क्या करना है, कि ये पोर्ट जो है मुझे डॉट env फाइल से रीड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डॉट env फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे मैं पोर्ट डालूंगा, पोर्ट इक्वल टू से कि 3333 4 टाइम्स 3 अलग डाल रहा हूँ। अभी ये पोर्ट मुझे रीड करना है तो मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनूंगा, क्योंकि मेरे सारे कॉन्फ़िग इसी फाइल से आने चाहिए। यहाँ पे मैं क्लास बना दूंगा कॉन्फ़िग करके, नाम कुछ भी रख सकते हैं बट कॉन्फ़िग मेक्स सेंस। और यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट भी करूंगा, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट। और क्लास को जब भी एक्सपोर्ट करना है तो न्यू करके कर सकते हैं, न्यू कॉन्फ़िग, मतलब ये सिंगलटन क्लास ही रहेगा हमेशा। तो ये ES6 की प्रैक्टिस है विच इज़ वेरी गुड। तो आपका क्लास बनाए और आपका उसका एक इंस्टेंस बना के आप उसको एक्सपोर्ट मार दो, तो जहाँ पे भी इंपोर्ट करोगे वो हमेशा एक ही क्लास रहेगा, सिंगलटन रहता है। और नेक्स्ट थिंग इसके लिए हमें एनवायरमेंट वेरिएबल अगर रीड करनी है तो डॉट env का एक ये लगेगा, हाँ लाइब्रेरी का एक वेरिएबल लगेगा। तो मेरा डॉट env की लाइब्रेरी जो डॉट env में रीड कर रहा हूँ, डॉट env डॉट config कॉल कर देना। तो config के अंदर आप फाइल का नाम भी डाल सकते हैं। लेट्स से कि आपने डॉट env की जगह पे दूसरा फाइल डाल दिया config डॉट env, या फिर dev डॉट env, लोकल डॉट env, कुछ भी डाल सकते हैं। लोकल डॉट env डाल दिया तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मुझे इस फाइल से रीड करना है। बाय डिफॉल्ट वो डॉट env फाइल से रीड करेगा। ठीक है, और दिस इज डन। तो यहाँ पे config में मैं एक पोर्ट वेरिएबल बनाऊंगा, कॉल इट एज एप्लीकेशन या फिर सर्वर पोर्ट। तो सर्वर पोर्ट मुझे रीड करना है तो हमेशा प्रोसेस डॉट env, और जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल दिया, अभी यहाँ पे मैंने पोर्ट दिया तो मुझे यहाँ पे पोर्ट यूज करना है, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। यहाँ पे मैं सर्वर पोर्ट के जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है कॉन्फ़िग का, उसके अंदर ये वैल्यू असाइन हो जाएगी 4 टाइम्स 3 की। ठीक है, कॉन्फ़िग बन गया मेरा। नेक्स्ट मुझे उसको इंपोर्ट भी करना है, तो आई कैन डू constant config इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश config। ठीक है, ये मेरी फाइल के लिए फाइल इंपोर्ट हो गई। और मुझे जहाँ पे पोर्ट यूज करना है मैं क्या करूँगा, config डॉट सर्वर पोर्ट। इतना करने के बाद मेरा अभी एप्लीकेशन रन होना चाहिए। तो प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड टू change, it should be small process। ठीक है, तो मेरा एक्चुअली पोर्ट 333 पे 4 टाइम्स 4 पे रन, 4 टाइम्स 3 पे रन हुआ। ये लॉग ये गलत आ रहा है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लॉग भी मेरा बराबर हो जाए। तो अभी मेरा इस पोर्ट पे रन हो रहा है एप्लीकेशन। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन कैसे यूज करना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं बाकी की कॉन्फ़िगरेशन भी ऐड कर सकता हूँ इजीली। मुझे सिर्फ यहाँ पे एक एंट्री करनी है env फाइल में, फिर config में उसका एक वेरिएबल बना के वो एनवायरनमेंट को बाइंड कर देना है, और फिर मैं config यूज करके पूरे एप्लीकेशन में वो यूज कर सकता है कहीं पे भी। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट थिंग हमें क्या देखनी है, ऐप डॉट में
क्रिएट सर्वर क्या करें, HTTP अभी तो नॉर्मल HTTP भी चला रहे हैं, बट आगे जाके हमें HTTPS भी यूज करना पड़ेगा, तो HTTPS मॉडल भी यूज करेंगे हम। सर्वर डॉट लिसन एक्सपोर्ट पे लिसन करेंगे, ठीक है। ऐप पे एक्सप्रेस हो गया, और फिर इसको ऐप के साथ ये वन टाइम एक्टिविटीज है, ऐप डॉट यूज कॉर्स को यूज करना है। जेसन यूज करेंगे, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो उसको जेसन में कन्वर्ट कर देगा। और हमारे डेमो के लिए एटलीस्ट वी आर यूजिंग जेसन। बाकी के भी फॉर्मेट्स में जैसे एक्सएमएल में भी कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, बट फॉर नाउ वी आर यूजिंग जेसन ओनली। तो ये लाइन वो करता है, ठीक है। तो इतने इतने कोड से तो आपका एप्लीकेशन अप हो जाएगा अभी एक्सप्रेस के अंदर, एक्सप्रेस यूज करके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, हम लोग अभी एक सिंपल एपीआई बनाते हैं, राउट्स बनाते हैं इसेंशियली, जो कि सिर्फ नॉर्मल डेटा रिटर्न करेगा विदाउट एनी मैनिपुलेशन, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ भी एपीआई बनाना है तो मैं कंपोनेंट्स बनाऊंगा, कंपोनेंट का एक फोल्डर बनाऊंगा फर्स्ट थिंग। मतलब मेरा जो भी कोड है मेरे इस कंपोनेंट्स में जाएगा, कंपोनेंट्स के फोल्डर में जाएगा। कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स इसके कंपोनेंट्स सारे मल्टीपल प्लूरल रहेगा। फोल्डर के नाम में मोस्टली स्मॉल केस में डालता हूँ सारे, अगर कुछ बड़े नाम है तो जैसे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल है तो हम लोग वैसे प्रेफर करते हैं। जैसे कि आगे जाके आपको बनाना है मॉड्यूल कुछ भी जिसमें 2 वर्ड्स है तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं बीच में। नेक्स्ट थिंग इज वर्जन मेरा क्या होगा, तो मेरा फर्स्ट वर्जन के एपीआई बना रहा हूँ, इसलिए मैं V1 फोल्डर बना दिया। और V1 फोल्डर में मैं कौन सा बनाऊँ, हो गया मैं बुक्स का एक बनाता हूँ। मुझे बुक्स के लिए एपीआईज बनानी है इसेंशियली, तो मैंने बुक्स के एक फोल्डर भी बना दिया, तो मेरा कंपोनेंट्स बन गया। कंपोनेंट्स के अंदर V1 बन गया, V1 के अंदर बुक्स बन गया। तो यहाँ पे भी वैसे दिखेगा, कंपोनेंट्स V1 और बुक्स। तो बुक्स के अंदर अभी मैं मेरे फाइल्स डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो मैंने पहले डाली बुक्स डॉट राउट्स डॉट जेएस, तो मेरे सारे राउट्स जो है मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। सो राउट्स अगर मुझे यूज करने हैं तो मुझे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। रिक्वायर एक्सप्रेस राउट्स, फिर राउटर कुछ भी बोल सकते हैं, एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो मेरा राउटर यहाँ पे बन गया है। तो राउटर डॉट, मैं अभी गेट मेथड डाल रहा हूँ सिंपल। जो कि मेरा रिस्पॉन्स में थे ये रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम ठीक है। और यहाँ से मुझे इस राउट को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर। तो ये मेरा एंटिटी राउटर बन गया अभी। अभी मुझे ये एंटिटी राउटर किसी यूआरएल के साथ भी बाइंड करना पड़ेगा, कि यहाँ पे सिर्फ स्लैश है, राइट। तो मैं उसके लिए एक ग्लोबल राउटर बनाता हूँ, which is called as routes.js। इसमें भी मुझे राउट्स बनाने हैं, तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेस को इंपोर्ट करूँगा। एक्सप्रेस, मुझे यहाँ पे भी राउटर लगेगा। और थर्ड थिंग इज कि मुझे बुक्स के राउट्स को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं बुक्स को इंपोर्ट कर लिए, जो भी राउट्स हमने वहाँ पे बने वो यहाँ पे इंपोर्ट, और वो राउट्स एक यूआरएल के साथ बाइंड कर देने, राउट्स डॉट यूज। तो स्लैश बुक्स की जगह पे V1 स्लैश बुक्स करूँगा, मतलब फर्स्ट वर्जन के बुक्स के एपीआईज के लिए इस राउट्स पे चले जाओ आप, ठीक है। तो राउट्स को इंपोर्ट कर दिया।
और इस यूआरएल के साथ उसको बाइंड कर दिया। एंड देन यू डू मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर। ठीक है, तो मेरे रूट राउटर भी बन गए, मेरा एंटिटी राउटर बन गया। अभी मुझे जो भी मेरा रूट राउटर है या फिर ग्लोबल राउट्स बोल सकते हो, मुझे एक्सप्रेस के साथ बाइंड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे इसको इंपोर्ट करना है पहली बात तो। राउट्स इज इक्वल टू रिक्वायर राउट्स। तो मेरे ये सेम लेवल पे ऐप डॉट जैसे यहाँ पे राउट्स यहाँ पे, तो मैं इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ डॉट स्लैश करके। और राउट्स हो गए, और इसको मुझे ऐप के साथ बाइंड करना है, ऐप डॉट यूज करना है राउट्स। तो इतना करने से मेरे बुक्स के राउट्स, मतलब एटलीस्ट मैं अभी ये वाले फंक्शन डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ यूआई से या फिर कहीं से भी। तो लेट्स रीरन इट। ठीक है, तो एप्लीकेशन रन हो गया। नेक्स्ट थिंग कि मुझे इसको कॉल करना है, तो मेरी यूआरएल है http://localhost मेरे 4x3 पोर्ट है अभी /v1/books। ठीक है, तो ये मेरा जो भी रिस्पॉन्स है वो आ गए अपने राउट से। ठीक है, इतना क्लियर है अभी तक? हेलो, अच्छा, परफेक्ट। तो राउट्स बन गए अपने। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे लेट्स से बुक्स और एक ऐड करना है ऑथर का V1 में ही, तो मैं यहाँ पे जाके एक नया फोल्डर बना दूंगा V1 के अंदर, कॉल्ड एज ऑथर। फिर ऑथर का एक राउट्स बनेगा, ऑथर्स डॉट। ठीक है, ऑथर्स में ऑथर्स डॉट राउट्स डॉट जे, सेम थिंग यहाँ पे भी मैं कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ ऑथर राउट्स कर देता हूँ, हेलो वर्ड फ्रॉम ऑथर राउट्स। मेरा नया राउट बन गया। मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, राउट्स में जाके सिर्फ उसको इंपोर्ट करके ऑथर स्टोर्स, और उसको एक यूआरएल के साथ बाइंड कर देना। ऑथर्स मेरी यूआरएल। तो हमेशा ये नॉमेनक्लेचर याद रखना है यूआरएल के लिए, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये यूआरएल्स हमेशा स्मॉल केस में रहनी चाहिए और प्लूरल में रहनी चाहिए। तो ऑथर्स, ऑथर के लिए ऑथर्स रहेगी, बुक्स के लिए बुक्स रहेगी। अगर मैं ऑथर्स का ये करूँगा, कॉल करूँगा अभी, तो मेरे इसेंशियली अभी 2 एंड पॉइंट्स बन गए और मेरा ऑथर्स वाला राउट्स आएगा। ठीक है, तो ये मेरे मल्टीपल राउट्स ऐड करने के लिए अभी मुझे सिर्फ यहाँ पे एक एंट्री करनी है और एक नया फोल्डर बनाना है, और उसके अंदर सारी की सारी फाइल्स डालनी है। हेलो सर, हम्म, जो हमने राउट से सीधा नीचे बनाए और ऊपर कंपोनेंट्स में जो राउट्स बनाए हम्म। तो दोनों अलग अलग बनाए, मीन्स एक में भी कर सकते थे इस राउट्स में। राइट, एक में भी कर सकते थे, बट यहाँ पे वो काफी मैनेज करने के लिए काफी मीन्स डिफिकल्ट हो जाता है आगे जाके, कोड मैनेजमेंट के हिसाब से देखोगे तो हम क्योंकि हर के लिए अलग अलग कर सकते हैं। यस, अलग अलग भी कर सकती है। इवन आप इसको अलग लेवल तक भी लेके जा सकते हो, मतलब राउट्स इसके अंदर, इसके बाद भी लेट से आपका ऑथर के बाद भी और भी राउट्स ऐड करने हैं, तो एक्सप्रेस जेएस की यही स्पेशल थिंग है कि आप मल्टीपल राउट्स यूज कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं बुक्स भी कर सकता हूँ, और बुक्स के अंदर लेट से कि मैंने कहीं से और दूसरा राउट भी बाइंड करना है मुझे यहाँ पे, तो मैं वो सारे भी बाइंड कर सकता हूँ। दूसरा इसका एक एडवांटेज ये भी रहता है कि मैं ये कंपोनेंट कहीं और पे भी यूज कर सकता हूँ। लेट्स से कि मुझे ऑथर के रिलेटेड एपीआईज बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर को कॉपी करूंगा, क्योंकि मेरा सारा कोड एक ही जगह पे है, और उसका मैं दूसरे प्रोजेक्ट में भी एज इट इज यूज कर सकता हूँ किसी और यूआरएल के साथ। इसीलिए यहाँ पे कोड मैनेजर के मैनेज करने के लिए हम लोग अलग अलग बनाए। तो एक रूट राउट्स रहता है, रूट अच्छा, के अंदर आप सारे राउट्स ले लो,
और फिर यही राउट आपका ऐप डॉट जेएस में चला जाए। ऐप डॉट जेएस अपना जी। काफी क्लीन बन गया है। ऐप डॉट जेएस हाँ में भी हाँ। ज्यादा चीजें डालनी नहीं चाहिए। जितनी छोटी फाइल रखोगे उतना अच्छा है। एक एक लाइन में वो ऐप डॉट जेएस में कॉल करेगा सबको एक ही सेंड। एग्जैक्टली। अच्छा मतलब अगर लेट्स से कि मेरा ऑथर में कुछ चेंज हुआ तो मुझे बुक्स में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा। तो मेरा ये राउट्स में जाके मैं चेंज कर दूंगा कुछ भी। अगर लेट्स से मुझे चेंज करना है तो मेरा सिर्फ एक ही फाइल चेंज होगी जो कि सब जगह से अब इम्पैक्ट कर देगी या फिर सब जगह पे वो रिफ्लेक्ट कर देगी चेंजेस। दैट्स व्हाई वी कीप इट लाइक दिस। मतलब अभी तो ये यहाँ पे तो दो ही फोल्डर बने हैं, बट अगर रियल एप्लीकेशन देखोगे तो उसमें एटलीस्ट 10 15 20 25 100 भी रह सकते हैं। तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करने के लिए। अच्छा अच्छा। दैट्स व्हाई वी प्रेफर टू यूज दिस। और ये काफी मतलब क्लीन भी लगता है। ज्यादा हाँ ये नहीं लगता कि मेरे बुक्स के रिलेटेड जो भी राउट्स है मेरे बुक्स के राउट्स में डाले। तो यहाँ पे भी आगे जाके काफी सारे राउट्स बनेंगे। मतलब 5 6 राउट्स तो इसके बन जाएंगे मिनिमम। ओके हाँ। नाउ यहाँ पे तो हमने सिर्फ यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। लेट्स से कि अभी मुझे कंट्रोलर भी ऐड करने हैं। तो बुक्स कंट्रोलर अभी तो मैं सिर्फ फाइल ऐड करेंगे, बट इसका जो भी हम यूज है वो उसके फंक्शनलिटी के हिसाब से अलग अलग बनता है। तो अगर मुझे कुछ भी नया फंक्शन है नई एंटिटी ऐड करनी है तो मैं हमेशा ये यूज करता हूँ। क्लास बनाते हैं, इसका भी एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। लेट्स से कि मुझे कंट्रोलर बना तो मैंने बुक कंट्रोलर बना है। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। बुक्स कंट्रोलर है तो बुक कंट्रोलर। बुक्स राउट्स किया था बुक्स कंट्रोलर होना चाहिए। और फिर इसको एक्सपोर्ट करना है तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट न्यू बुक्स कंट्रोलर। इतना एक सिंपल चीज है, इतनी ही करनी पड़ती है हमें। एक ब्लैंक क्लास बना के उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। नाउ यहाँ पे मैं मेथड्स डाल सकता हूँ। तो एक असिंक मेथड डाल सकता हूँ मैं। लेट्स से गेट बुक्स ही डालते हैं जो कि रिक्वेस्ट लेगा। और इस रिक्वेस्ट की जगह पे मैं पैरेंट रिक्वेस्ट ही करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से मेरे से कि मुझे अभी बुक्स को रिटर्न करना है। यहाँ से हार्ड कोड डेटा रिटर्न कर रहा हूँ। name is equal to one author equal to author one। इसमें दो बना के रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से बुक टू अथॉरिटी। रिटर्न कर दिया बुक्स को। ठीक है। तो एक ही मेथड है मेरे बुक कंट्रोलर में जो कि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रही है और बुक्स को रिटर्न कर रही है। फिर राउट्स में जाके मुझे अगर ये फंक्शन कॉल करना है कंट्रोलर का तो मुझे यहाँ पे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। बुक्स कंट्रोलर सेमी फोल्डर लेवल पे है स्लैश बुक्स कंट्रोलर। डेटा के अंदर रीड करोगे। असिंक मेथड है तो यहाँ पे मैं अवेट भी यूज करता हूँ। असिंक अवेट पता है आपको राइट? तो मुझे अवेट यूज करना है तो मेरा फंक्शन भी असिंक होना चाहिए। विदाउट असिंक मैं अवेट यूज नहीं कर सकता। अभी मेरा जो भी डेटा आया है मुझे एज इट इज रिटर्न करना है यहाँ पे। तो मैं ये नहीं, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग यूज की इसलिए मैंने सेंड यूज किया था। इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स से कि मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस स्टेटस सेट करूंगा 200 और जेसन। तो जेसन के अंदर में जेसन डेटा रिटर्न कर सकता हूँ। डेटा इक्वल टू डेटा तो यहाँ से मैं जेसन रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा ये बुक्स का फंक्शन रेडी हो गया। नोड को पहले रिस्टार्ट किया। लेट्स कॉल दिस।
ठीक है, तो ये मेरा ये जेसन के अंदर डेटा का एक वेरिएबल आया, डेटा फील्ड, और डेटा फील्ड के अगेंस्ट एरे जो भी मैंने वहां से रिटर्न किया वो यहाँ पे मिला। ठीक है, तो हमने यहाँ से सिर्फ एक बेसिक कंट्रोलर फंक्शन कॉल किया, तो जो भी डेटा आया वो यहाँ से ले लिया। तो यहाँ पे अगर लेट से मैंने कुछ भी वेरिएबल पास कर दिए या फिर यूआरएल पैरामीटर पास कर दिए, गेट करना है मुझे, फिल्टर करना है, या फिर फिल्टर की जगह पे नेम करता हूँ, नेम इक्वल टू बुक वन। ये मुझे सिर्फ बुक वन ही रिटर्न करना चाहिए फिल्टर पास कर। तो ये जो भी रीड करने का पार्ट है रिक्वेस्ट में से, वो मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो अभी हम वो एक बार दिखा देता हूँ कि सिंपल कैसे करते हैं। कांस्टेंट रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में आएगा ये, एक बार चेक कर। तो कैंसिल करता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि मैं बराबर करता हूँ। नोड वन भी आपको पता है राइट, नोड वन भी यूज कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। तो देखना वो मैंने वहां से जो भी पैरामीटर पास किया था नेम इक्वल टू बुक वन, तो मुझे एज ए जेसन में मिल गया। ये जो कन्वर्जन का पार्ट है ये एक्सप्रेस जेएस करके देता है। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी अगर मैंने किया तो जो भी आपकी क्वेरी पैरामीटर है यूआरएल के अंदर वो आपको सारे एज अ जेसन ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन वे। तो ये जो भी रिक्वेस्ट पैरामीटर रीड करने हैं वो आप कंट्रोलर में कर सकते हैं, रीड करना, वैलिडेट करना। ठीक, नाउ कंट्रोलर से लेट से कि मुझे अभी एक सर्विस भी बनाने हैं, डॉट सर्विस डॉट जेस। तो सेम मेरा स्ट्रक्चर हमेशा की तरह पे मैं बनूंगा, बुक्स बुक्स सर्विस क्लास बना दिया और इसको एक्सपोर्ट कर दिया, और ये सर्विस यहाँ पे मैंने एक मेथड डाल दी गेट बुक्स की, और यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट मैं रीड करते मैं पैरामीटर रीड करूंगा, जो भी मेरे पैराम्स आएंगे वहां से कंट्रोलर से जो भी पैराम्स आएंगे मैं यहाँ पे रीड करूंगा। जैसे कि मेरे बुक्स का एरे है और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी यहाँ पे मैं रीड करता हूँ कांस्टेंट पैराम्स इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। तो मेरी जो भी क्वेरी है मैं पैराम्स वेरिएबल में रीड कर लिया, जहाँ से यहाँ पे मैं क्लीन अप वगैरह बाकी सब चीजें करूंगा जो भी मुझे करनी है क्वेरी पैरामीटर्स के ऊपर, और फिर मुझे यहाँ से सर्विस की मेथड कॉल करनी है। ठीक, सर्विस की मेथड कॉल करनी तो मुझे पहले उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। डॉट स्लैश बुक सर्विस बुक सर्विस डॉट गेट बुक्स, और मैं जो भी पैरामीटर्स यहाँ से बनाई वो इसको पास कर दूँ, जो डेटा है वो वहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे बुक्स के अंदर पैरेंट्स में चीज़ें ये चीज़ें आ जाएगी। तो लेट्स से कि मेरे पास ये वाले इतने सारे बुक्स थे बट मुझे यहाँ पे वो फिल्टर आउट करके सेंड करने। सो व्हाट आई कैन डू इज, मुझे फिल्टर मेथड यूज करनी पड़ेगी। बुक्स पहले तो चेक करना है कि पेरेंट्स में नेम है या नहीं। पेरेंट्स डॉट नेम है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। ये कांस्टेंट वो करके मुझे इसको लेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बुक्स डॉट फिल्टर, हमने ये मेथड देखी थी जिसके अंदर हमें एक बुक मिलेगा, और फिर यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा इक्वल टू जो भी मेरे पैरामीटर के अंदर नाम है वो, अगर वो है तो उतने फिल्टर आउट होके बुक्स मेरे रिटर्न हो जाएगी यहाँ से।
अभी तो 2 ही बुक है, तो हम लोग एक के साथ ट्राई आउट कर सकते हैं, एक नाम बात करके। ठीक है, एप्लीकेशन रन हो गया। अभी मैंने 201 डाला, इसलिए मेरा ब्लैंक आया। लेट्स सी, नॉट 201, एक्चुअली 01 ही डाला है, बट वहाँ पे बुक कर, ठीक है। मैं बुक 1 सर्च करता हूँ, अभी नेम इक्वल टू बुक 1। ठीक है, तो मेरा बुक 1 रिटर्न हुआ सर। बुक 1 की जगह पे अगर बुक 2 किया तो मेरा बुक 2 रिटर्न होगा। और फिर अगर बुक 3 ट्राई किया मैंने, जो है ही नहीं, तो मेरा एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द वन कि जो भी पैरामीटर्स है वो यहाँ पे रीड करो, सर्विस में पास करो, सर्विस में पैरामीटर्स के लिए मैनिपुलेशन करो। तो बिजनेस लॉजिक और कुछ भी लिखना है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। सो सर्विसेज इसके लिए यूज होती है। नेक्स्ट थिंग अभी कंट्रोलर। कंट्रोलर का पास लिखा देता है, बन जाएगा। कंट्रोलर मॉडल, बुक मॉडल है, सेम थिंग अगेन, बुक मॉडल, बुक मॉडल के अंदर मुझे एक वेरिएबल लगेगा जो एज अ सिक्वलाइज यूज करेगा। उसको मैं क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, बता सकता मैं, बट मैं एक बुक वेरिएबल बनाता हूँ जो कि मेरा इंस्टेंस वेरिएबल रहेगा। एक कंस्ट्रक्टर रहेगा, जब भी मेरा ये फंक्शन क्या बोलते हैं क्लास इनिशियलाइज होगा न्यू करके, तब ये मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देन नेक्स्ट थिंग इज इनिट मेथड लगेगी। इनिट मेथड में एक्चुअली इसको इनिशियलाइज करूंगा, जो भी मेरा डेटाबेस की एंटिटी है उसको। init, इसको मैं ट्राई कैच में डालता हूँ, अगर कुछ एरर आ जाए तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि ये डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस का जो भी एरर देते ही है, हमेशा एरर देते हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड टू यूज ट्राई कैच। सिक्वलाइज यूज करना पड़ेगा, तो हमें सिक्वलाइज अगर यूज करना है तो पहले यूटिलिटी में हमें वो ऐड भी करना है, राइट? हमने अभी तक ऐड नहीं किया वो, तो लेट्स डू दैट। जो भी मेरी सारी यूटिलिटीज रहेगी वो मेरे यूटिल्स फोल्डर में जाएगी। तो मैं एक यूटिल्स बना दिया ना, मतलब मेरे कॉमन फंक्शन है अभी। सेम थिंग अगेन, ऑथर के लिए, ऑथर के मॉडल के लिए और बुक के मॉडल के लिए मेरा ये वाला कॉमन रहेगा हमेशा, MySQL वाला। तो मेरे से जो कॉमन फंक्शन है मैं यहाँ पे डालूंगा, mysql.utils.js। इसका स्ट्रक्चर में या इसको यहाँ से डाले हैं, MySQL utils रहेगा और सिक्वलाइज रहेगा। जो डेटाबेस को इनिशियलाइज करने का काम यहाँ पे करेंगे। तो पहले तो हमें सिक्वलाइज चाहिए, पहले तो क्लास 1 लेते हैं। SQL new SQL utils नीट मेथड चाहिए, जो कि हमारा जो भी सिक्वलाइज को इनिशियलाइज करने का काम है वो यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, देन आई एक इंस्टेंस वेरिएबल बना दिया सिक्वलाइज। सिक्वलाइज के लिए हमें डेटाबेस के ये लगेगी, डेटाबेस के डिटेल्स चाहिए। तो इसको तीन तीन या चार चीजें चाहिए। पहले तो डेटाबेस का नाम चाहिए, फिर यूजर नेम, पासवर्ड और कॉन्फ़िगरेशन है, तो पुल वगैरह बाकी की चीजें। ठीक है, तो अभी ये सारी चीजें हमें कॉन्फ़िगरेशन से आनी चाहिए। ठीक है, so let's do that।
तो उसके लिए हमें एज इट इज पहले यहाँ पे मैं बना दूंगा MySQL डेटाबेस। मेरा कौन सा है वो भी मुझे पता है कि मेरे लोकल में डेमो बोल के एक डेटाबेस है, ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। MySQL यूजर शुड बी रूट, पासवर्ड तो चाहिए, मेरा रूट ही पासवर्ड है और क्या चाहिए ओके पोस्ट क्या है मेरा लोकल पोस्ट। ठीक है, ये चार चीजें मैंने बना दी एनवायरनमेंट वेरिएबल में, तो ये चार चीजें मुझे कॉन्फ़िगरेशन में भी ऐड करनी पड़ेगी। config.js में गए, यहाँ पे अभी मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ MySQL का, और उसके अंदर ये सारी चीजें डाल दूंगा। होस्ट इक्वल टू process.env.mysql होस्ट, जो कि ये आ गया, ये वाला गया। नेक्स्ट मेरा यूजर आ गया, पासवर्ड आ गया और डेटाबेस आ गया। ठीक है, मेरे चारों चीजें आ गई अभी कॉन्फ़िगरेशन में। तो config.mysql.host किया तो मुझे होस्ट मिल जाएगा। Now मुझे ये यूज भी करना है। config ठीक आ गया, मुझे सीक्वल पे पास करना है config.mysql.database। सेकंड पैरामीटर मेरा डेटाबेस यूजर नेम पासवर्ड, यूजर मेरा यूजर नेम है, config.mysql.password मेरा पासवर्ड है। और फिर इसको एक ऑब्जेक्ट भी पास करना पड़ता है जहाँ पे मेरा होस्ट रहेगा, डायलेक्ट और पूल वाली चीज है। इट इज कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, ये कैपिटल पोस्ट। ठीक है, ये ना, हाँ सिक्वलाइज इनिशियलाइज मतलब डेटाबेस इनिशियलाइज होगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए MySQL कनेक्शन सक्सेसफुल, अगर कुछ एरर आता है तो मुझे यहाँ पे ही पता चल जाएगा। Failed, और मैं यहाँ पे एरर को डिस्प्ले कर दूंगा। ठीक है, मैंने इनिट मेथड तो बना दी बट ये कहीं से कॉल नहीं की, जब तक मैं कॉल करूंगा नहीं तब तक इनिशियलाइज होगा नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पे लॉग भी नहीं दिखा। तो मुझे इसको इनिशियलाइज कब करना है, जब मेरा एप्लीकेशन बूट होगा तब। तो मेरा एप्लीकेशन होता है बूट app.js में, मैं app.js से इसको कॉल करूंगा। रिक्वायर में जाके, ठीक है, तो MySQL यूटिलिटीज को मैंने इंपोर्ट कर दिया, और मेरा जब भी एप्लीकेशन इनिशियलाइज होगा तब मैं इसको कॉल कर दूंगा। अवेट MySQL utils डॉट इनिट, अवेट यूज करना तो मुझे इसको काफी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि MySQL कनेक्शन इज सक्सेसफुल, मेरा वो लॉग आ गया, मतलब मेरा इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स से कि एरर लाके देखते हैं हम लोग कि डेटाबेस में एरर आता है, तो मैं पासवर्ड को गलत डालता हूँ, एरर रहेगा तो कैसे रन होगा। एनवायरनमेंट वेरिएबल चेंज हुआ तो ये रन नहीं होता डायरेक्टली।